Welcome back to the part 2 of business environment importance. So next in the lane is political environment. Political environment implies the political conditions prevailing in the country, which includes government's attitude, government's vision, government's policies, government's priority sectors of the government, then people's or public trust towards the government. These all comprises of political environment. Sense of accountability towards the public of government, okay, power to take decisions, okay, these all things affects the political environment of the country. Government's attitude, their vision, their motto towards the corporate houses, then public, general public, then these all things affects the political environment of the country. ये सारी चीजें जो है बेटा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है. गवर्नमेंट का एटीट्यूड कैसा है, जैसे एग्जांपल लें, अभी रिसेंट में ड्यू टू दिस कोविड हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत को बहुत ज्यादा ट्रेंड किया, राइट. हम देखेंगे कि उन्होंने इतना ज़्यादा उसको प्रमोट किया कि कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स को इसी तरीके से लॉन्च किया है. आप देखें रिसेंट की आज की न्यूज़ थी ये कि वीवो एक प्लांट लगा रही है इंडिया में और वो मेक इन इंडिया के नाम से ही उसको लॉन्च करने वाली है. ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वीवो का, जो इंडिया में जिसका कंजम्पशन है वो सारा इंडिया में ही होगा. सो दिस इज़ व्हाट कंपनीज को पता है कि अगर हमें इंडिया में बिजनेस करना है तो हमें इंडिया में ही अपना प्रोडक्शन हाउस सेटअप करना पड़ेगा, हमें उसको बिल्ड करना पड़ेगा वहीं पे, वहीं को टारगेट मार्केट को हमें रखना पड़ेगा, तभी हम मार्केट में अब प्रिवेल कर सकते हैं, ऐसा बोले हम एग्जिस्ट कर सकते हैं. उनका स्टेक जो सर्वाइवल है जो स्टेक पे है, तो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है. उससे पहले गवर्नमेंट का एक जो प्लान था मेक इन इंडिया, उससे आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला उन सारी यूनिट्स को, उन सारी ऑर्गेनाइजेशंस को जो डोमेस्टिक यूनिट्स थी, जिन बहुत ज़्यादा उनको प्रमोशन मिला, उनको बहुत लोअर रेट्स पे लोन प्रोवाइड किए गए. ये गवर्नमेंट का विजन था कि हमें एग्जिस्टिंग जो हमारे डोमेस्टिक बिजनेस मैंने उनको हमें इम्प्रूव करना है. हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, हम कम से कम इंपोर्ट करें, हम होम प्रोडक्शन ही करें जिससे ज़्यादा बेटर हो सके कंडीशंस. उससे पहले हम देखेंगे डिजिटल इंडिया एक प्रोजेक्ट था इंडियन गवर्नमेंट का. उसकी वजह से जितनी भी आईटी सेक्टर की कंपनीज हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिला, उनको बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिले, बहुत ऐसी कंपनीज जो आईटी सेक्टर में थी उनको बहुत ज़्यादा बिजनेस मिला, यानी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज डेवलप हुई. व्हाई? बिकॉज ऑफ दीज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. जो गवर्नमेंट का एटीट्यूड था, विजन था. उससे पहले हम देखेंगे स्वच्छ भारत अभियान जो था, इसके लिए मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल दूंगा. रामकी इंफ्रा जैसी कंपनी थी जिसने अपने आप को ना सिर्फ फ्लरिश किया बल्कि लिस्ट भी करवा दी शेयर मार्केट में, सिर्फ स्वच्छ भारत की वजह. सो गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या है वो बहुत डिपेंड करता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के लिए. उन सारी कंपनीज को हमेशा प्रमोशन मिलेगा जिसके लिए गवर्नमेंट कुछ एफर्ट्स कर रही है. जो गवर्नमेंट के प्रायोरिटी लिस्ट में प्रोजेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड जो कंपनीज होंगी डेफिनेटली उनका बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिलेगी उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के अंडर. नेक्स्ट इन द लास्ट एनवायरनमेंट बेटा, दैट इज लीगल एनवायरनमेंट, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट. हम लीगल एनवायरनमेंट को रेगुलेटरी एनवायरनमेंट भी कहते हैं. व्हाट इज दिस लीगल एनवायरनमेंट? एक्चुअली लीगल एनवायरनमेंट इज नथिंग बट इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द लॉज prevailing in that particular country whose environment you are going to scan. यानी जिस कंट्री में आप बिजनेस कर रहे हैं वहां का लॉ एंड ऑर्डिनेंस कैसा है, वहां कंपनीज को कितनी लीगल फ्रीडम है. इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. जितने भी टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उन पे स्टैट्यूटरी वार्निंग लिखी आती है. ये क्या है? ये लीगल एनवायरनमेंट की वजह से है. बिकॉज वहां पे लॉ में लिखा है कि अगर आप ऐसा कोई प्रोडक्ट सेल करेंगे तो आपको एक वार्निंग देनी ही पड़ेगी, आपको वार्निंग पब्लिश करनी पड़ेगी, राइट. जैसे मूवीज में हम देखते हैं, मूवीज स्टार्ट होने से पहले वो पर्टिकुलर एड देते हैं जहां पे वो टोबैको प्रोडक्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करने की बात करते हैं, उनके यूज को बैन लगाने की बात करते हैं, कम से कम यूज करने की बात करते हैं. व्हाई?
कंपनीज क्यों कर रही हैं, कोई भी सिनेमा प्रोडक्शन हाउस ऐसा क्यों कर रहा है, उसको क्यों इन्फ्यूज कर रहा है अपने वीडियो रिलीज में? रीजन इज लीगल एनवायरनमेंट, लॉ में ऐसा कहा गया है, राइट? एडवर्टाइजमेंट के लिए लॉज बनते हैं, वो कंपनी के प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा, आप देखेंगे इंडिया में कुछ प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट्स पे बैन है, तो वो प्रोडक्ट्स का आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, ओके? देन हम देखेंगे जीएसटी जो लॉन्च हुआ, तो ये क्या था? ये लीगल एनवायरनमेंट है, बिकॉज ये एक एक्ट बन के लॉन्च हुआ था, या रूल्स रेगुलेशंस, सारा टैक्सेशन सिस्टम था, वो सब कुछ डेवलप हुआ इस जीएसटी में, वो लीगल एनवायरनमेंट है। मींस कोई भी लॉ अगर सेटअप होता है, रिसेंट में आप देखेंगे बिजनेस अकाउंटेंसी में भी आप रीड करेंगे कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में, जो आपका सेकंड बुक होगा अकाउंटेंसी का, उसमें कंपनीज एक्ट के बारे में ही हम डिस्कस करने वाले हैं, कंपनीज एक्ट से रिलेटेड डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। इवन थर्ड बुक में भी आपका कंपनीज एक्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होंगी। ये क्या है? ये लीगल एनवायरनमेंट है। किसी कंट्री में कंपनीज को कितना लीगल फ्रीडम है, कितने रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए गए हैं, वो सब ऑर्गेनाइजेशनल की एक्टिविटीज को डेफिनेटली इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट, और उसका पूरा इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे, कंट्री पे आने वाला है। अब कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि आप लाइसेंस इशू करेंगे अगर कोई एसिड सेल करता है तो, या जो चाह रहा है कि मुझे एसिड सेल करना है फॉर एनी ऑफ द पर्पस, आपको लाइसेंस इशू करना पड़ेगा। लोकल अथॉरिटीज को क्या किया? ऑर्डिनेंस दिया, गाइडलाइन में दिया, डायरेक्टिव्स दिए। सो ये क्या है? ये लीगल एनवायरनमेंट है। सो कॉन्फिडेंस ऑफ एफआई इन इंडिया हैज इंक्रीज्ड ड्यू टू सेटअप ऑफ सेपरेट कोर्ट्स। आप देखेंगे एफआईज जो है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनके लिए एक रेमेडियल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है कि जल्दी से जल्दी उनके केसेस क्या किए जाए, डील किए जाए, सॉल्व किए जाए, जल्दी से जल्दी वर्डिक्ट है, ताकि उनका इंडियन मार्केट पे कॉन्फिडेंस बना रहे। ये लीगल एनवायरनमेंट है, बिकॉज वहां पे इम्पैक्ट डाला गया, वहां पे इम्पोज किया गया कि आपको ऐसा करना ही है। सो दीज ऑल आर इंक्लूडेड अंडर लीगल एनवायरनमेंट। एक बहुत कंफ्यूजन रहता है बेटा, जिसको हम बहुत अच्छे से समझे। जीएसटी जो लॉन्च हुआ, ये पूरा एक्ट बन के लॉन्च हुआ था। सो जीएसटी इज एक्चुअली लीगल एनवायरनमेंट, बिकॉज एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन सब कुछ बने। लेकिन जीएसटी की रेट्स क्या होंगी, कौन सी स्लैब में किस प्रोडक्ट को रखा जाएगा, 5% में कौन होगा, 12% में कौन होगा, 18% में कौन होगा, इन इससे हायर स्लैब्स में कौन होगा, ये सब डिसाइड करना इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। बिकॉज वहां पे हमने टैक्स रेट के बारे में पढ़ा था, आपने इससे प्रीवियस वीडियो जो एक्सेस किया होगा वहां आपने ऑब्जर्व किया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट लीगल एनवायरनमेंट। फाइन, we'll discuss next important topic in the next lecture. Till then, take care, bye bye, God bless you.